टेस्ट होता है हमारे पास UBIT का, फॉर्म डी का, DPT का, BE, BBA, BS इन सब का। इसमें हमारे पास जो है वो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं 20 मार्क्स के लिहाज से। तो देयर आर 5 सब्जेक्ट्स एंड ईच सब्जेक्ट कैरी 20 मार्क्स हैविंग 20 MCQs। एक हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, 20 मार्क्स हमारे पास है केमिस्ट्री, 20 मार्क्स हमारे पास है बायो, 20 मार्क्स हमारे पास है इंग्लिश और 20 मार्क्स का हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड GK। ठीक है, GK इज़ जनरल नॉलेज, दिस इज़ जनरल नॉलेज। तो आज मैं आपको GK का लेक्चर डेवलप कर रहा हूँ जिससे आपके 20 मार्क्स आपके बनेंगे। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में क्या होता है कि बेसिक जो है ज्योग्राफी या हिस्ट्री या इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, जनरल इंफॉर्मेशन जो होती है वो कराची यूनिवर्सिटी में आस्क किए जाते हैं और 20 क्वेश्चंस जो है वो GK के होते हैं। तो आज हम इसी GK जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर मैं डिलीवर कर रहा हूँ। उसमें जैसे टेस्टिंग है, मैं आपको चेक करना चाहता हूँ कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी स्ट्रॉन्ग है, GK आपकी कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो वही सब्जेक्ट है जो बाकी किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में नहीं होता। ECAT में, MD कैट में, सिर्फ ये KU में ये GK जो है इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट आज मैं आपको ये करा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है कि विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया की जो सबसे ऊंची जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल मतलब दैट इज़ कॉल्ड आबशार। तो सबसे ऊंची आबशार कौन सी? आबशार आप जानते हैं कि दैट इज़ के जो वाटर है, पानी है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है वाटरफॉल के अंदर। तो ये एक मैंने पिक्चर डाली हुई है, दिस इज़ द वाटरफॉल, जिसमें पहाड़ में ऊपर से पानी जो नीचे की तरफ गिर रहा है और काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल उसको हम कह सकते हैं। डू यू नो द नेम ऑफ दिस वाटरफॉल? नो? सो द आंसर विल बी एंजल फॉल्स। ठीक है, तो एंजल फॉल्स दैट इज़ इन वेनेजुएला। तो वेनेजुएला इज़ अ कंट्री एंड दिस इज़ एक्चुअली अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर आपको जो है वो एक आबशार मिलेगा, एक वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम है एंजल फॉल्स एंड दिस इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया की सबसे जो ऊंची वाटरफॉल है। तो ये मैंने पास पेपर से निकाले हैं, KU के जो आते हैं MCQs ना, उसी के अंदर से। तो ये अगर नहीं याद है तो फिर लिख लें, नहीं याद है तो नो इशू एट ऑल। ठीक है, तो हाईएस्ट वाटरफॉल, ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल दैट इज़ एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट ओशियन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जो है सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? ओशियन तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं बहर को, बहर मीन्स ओशियन। ठीक है, या हम इसको नॉर्मली कह सकते हैं बड़ा समंदर, बड़ा समंदर। तो ओशियंस आप जानते हैं दुनिया में देर आर 7 ओशियंस, 5 ओशियंस, 5 बड़े ओशियंस हैं। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा? यू नो? अटलांटिक, जोर से बोलें। नॉट अटलांटिक, दिस इज़ पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज़ द बिगेस्ट वन। इसको उर्दू में हम लोग कहते हैं बहरुल काहिल, सुना होगा नाम आपने इसका। तो दिस इज़ द पैसिफिक ओशन। तो वर्ल्ड मैप में जब आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा पोर्शन आपको द पैसिफिक ओशंस का मिलेगा। ठीक है, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में और अमेरिका के वेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो दैट ओशन इज़ कॉल्ड द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये काफ़ी एक बड़ा ओशियन है इन दिस वर्ल्ड। तो अगर बिगेस्ट ओशियन पूछा जाए तो यू विल आंसर द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे लंबा दरिया है वो कौन सा है? यू नो? अमेज़न। नॉट अमेज़न इज़ नॉट द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अमेज़न हम ये कह सकते हैं, अमेज़न लॉन्गेस्ट तो नहीं है, बट मैक्सिमम वाटर जिस दरिया में है, मैक्सिमम वाटर कैपेसिटी वो अमेज़न के अंदर है। अमेज़न इज़ एक्चुअली इट इज़ रिवर इन साउथ अमेरिका। ठीक है, बट लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है। लॉन्गेस्ट रिवर हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड द रिवर नाइल, जिसको हम लोग कहते हैं दरियाई नील। तो दरियाई नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है जो अफ्रीका में पाया जाता है। रिवर नाइल इज़ इन अफ्रीका और काफ़ी कंट्रीज से ये होकर गुज़रता है। तो ये इसकी जो स्टार्टिंग होती है लेक विक्टोरिया से होती है
लेक विक्टोरिया इज़ इन जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे में एक झील है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, यहाँ से निकलता है, फिर वो हमारे पास होते होते नाइल रिवर बनता है, ठीक है, और देन मेडिटेरेनियन सी में जाकर ही गिर जाता है अफ्रीका में। तो काफ़ी एक लंबा दरिया है जो कि आपके पास जिम्बाब्वे, युगांडा, साउथ सूडान, इजिप्ट, इन सब से गुजरते इतने सारे कंट्रीज से। तो स्टार्टिंग इसके पॉइंट क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसकी लेक विक्टोरिया है, ठीक है, और जो एंडिंग पॉइंट इसका है वो है मेडिटेरेनियन सी दैट इज़ इन नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, तो जो कि एशिया और यूरोप को, सॉरी अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, दैट इज़ मेडिटेरेनियन सी। तो इसकी जो स्टार्टिंग है ना, इसके बारे में बहुत बाद में लोगों को पता लगा कि ये निकलता कहाँ से, लेक विक्टोरिया से। तो इसकी जो स्टार्टिंग है, जैसे मैंने बताया लेक विक्टोरिया से, तो एक ट्रैवलर थे जिनका नाम था डेविड लिविंगस्टोन। तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो सोर्स ऑफ नाइल को बताया था, सोर्स ऑफ नाइल, कि नाइल का सोर्स क्या है, नाइल कहाँ से निकलता है। तो बहुत ज़माने बाद लोगों को ये पता लगा कि असल में जो उसका स्टार्टिंग है वो लेक विक्टोरिया से होती है, और फिर फाइनली जाकर जो है वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये गिरता है या एंड होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा दरिया, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे कि विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन दिस वर्ल्ड, तो जैसे कि आपने बताया था अभी अमेज़न इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, अमेज़न इट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर एंड इट इज़ फाउंड इन साउदर्न अमेरिका। साउथ अमेरिका में यह समंदर पेरू के एंडेस माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ से निकलता है, और उसके साथ जो है वो अटलांटिक ओशन में आकर ये गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसके आसपास बड़े घने जंगलात होते हैं, दैट इज़ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो अमेज़न के जंगलात भी इसी जगह आपको पास मिलते हैं, ठीक है, अमेज़न दरिया के आसपास। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। यस, वेरी सिंपल, दैट्स इजी, द रिवर इंडस, जिसको दरियाए सिंध कहा जाता है, ठीक है। तो दरियाए सिंध, रिवर इंडस, तो ये सिंध का जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, दरियाए सिंध, इन इंग्लिश वी से द रिवर इंडस, ठीक है। तो ये भी इंडस काफ़ी दूर से निकलता है, चाइना से आता है, फिर कश्मीर से होते हुए फाइनली पंजाब से होते हुए, सिंध से होते हुए अरेबियन सी में जाकर गिरता है, ठीक है। तो इंडस रिवर जो है वो उसका रूट आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग रूट, वो चाइना से और फिर कश्मीर के इलाके आ गए, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, KPK हो गया, फिर इस तरह से ये रूट जो है वो फॉलो करते हुए फिर इस तरह से आता है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा रूट इसका आप देख सकते हैं इंडस का है। बाकी रिवर्स भी हैं, झेलम, चनाब, सतलज, ब्यास वगैरह, बट दे आर स्मॉलर देन रिवर इंडस, ठीक है जी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। अगर पूछा जाए यूरोप का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, यूरोप इज़ एक्चुअली अ कॉन्टिनेंट, यू नो। तो यूरोप जो है वो, तो दिस इज़ एक्चुअली अ कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट है, एक बर आज़म है। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा दरिया हमारे पास है, दैट इज़ कॉल्ड द डैन्यूब रिवर। सो डैन्यूब रिवर का पाथ भी काफ़ी लॉन्ग है इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर। दिस इज़ द पाथ ऑफ डैन्यूब रिवर। तो डैन्यूब इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो यूरोप का पूछा जाए तो डैन्यूब में आपको टिक करना है। विच इज़ द डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील, सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है। तो आई थिंक यू डोंट नो इट, दिस इज़ कॉल्ड लेक बाइकाल। दिस इज़ इन रशिया, रूस के अंदर एक झील है जिसको हम कहते हैं लेक बाइकाल। तो लेक बाइकाल रशिया के अंदर है, काफ़ी बड़ी झील है जो सबसे ज़्यादा गहरी है ये झील, ठीक है। रशिया के अंदर आपको रशिया के कंट्री में पाई जाएगी, और उसकी डेप्थ कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस झील की, ठीक है। तो अगर डेप्थ के लिहाज से देखा जाए, डीपेस्ट के लिहाज से देखा जाए, तो लेक बाइकाल सबसे गहरा झील है जिसमें पानी बहुत गहराई तक मौजूद है। अगर ये पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन दिस वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है एरिया वाइज, तो दैट द आंसर इज़ कैस्पियन सी। आपने नाम सुना होगा। तो कैस्पियन से, नाम में इसमें अगरचे सी लगा हुआ है, ये आसपास मौजूद है, टर्की, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अज़रबैजान, इन सब से इसके बॉर्डर लगते हैं। अगरचे इसके नाम में सी लिखा हुआ है, बट दिस इज़ नॉट ये समंदर नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ सी, दिस इज़ अ लेक। ये एक लेक है, इसको हम लोग नाम देते कैस्पियन सी, जो कितने बड़े साइज़ का है, इतना बड़ा है ना, ये देखने में समंदर लगता है,
दैट्स वाई इसको कैस्पियन सी कहा जाता है, बट अल्टीमेटली ये एक लेक है। तो लार्जेस्ट लेक अगर कोई आपसे पूछे विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन दिस वर्ल्ड, तो आप उसका नाम आप देंगे कैस्पियन सी। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जहन में रखनी है, याद रखनी है। ये सब में से कुछ चीज़ आपने सुनी भी होगी उसमें से, ठीक है, कुछ चीज़ आप न्यू आप जान रहे होंगे, तो उसको आप लिख लेंगे अपने पास। विच इज़ द डीपेस्ट पार्ट इन द ओशियन, तमाम समंदर में पता है किसी को सबसे डीपेस्ट पार्ट कहाँ है ओशियन के अंदर? दिस इज़ द मारियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के अंदर बहरुल काहिल के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट है ओशन के अंदर, सबसे ज़्यादा गहराई ओशन की मारियाना ट्रेंच में जो पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ पर मैंने इसको डायग्राम से शो किया था मारियाना ट्रेंच को, काफ़ी ज़्यादा डाउन है और मतलब ट्रेंच एरिया है, मतलब जाते जाते समंदर में बिल्कुल गहरा हो जाता है सडनली अचानक से, तो उसको बिल्कुल गहराई वाला मकाम चैलेंजर डीप कहलाता है। इस मारियाना ट्रेंच के अंदर जो सबसे ज़्यादा गहरा मकाम है दिस इज़ कॉल्ड चैलेंजर डीप। ये जो चैलेंजर डीप है दैट इज़ 10,916 मीटर, इतना गहरा ज़मीन के अंदर जाकर है ये, 10,916 मीटर नीचे ज़मीन के मौजूद है ये, दैट इज़ चैलेंजर डीप। काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पर आता है, मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसके अंदर डाल दें ना इस चैलेंजर डीप के अंदर, तो भी ये पूरा डूब ना पाए। मतलब माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी है, उसको भी अगर इसमें डुबा दिया जाए मारियाना ट्रेंच के अंदर तो वो पूरा का पूरा डूब जाए, इतनी ऊंचाई है, इतना गहरा है ये। दैट इज़ कॉल्ड द मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन के अंदर, और इसके जो डीपेस्ट लोकेशन है वो चैलेंजर डीप कहलाता है, 10,916 मीटर, इतनी नीचाई इसकी, इतना डेप्थ इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारियाना ट्रेंच के भी पूछते हैं अक्सर आपसे, याद रखिएगा। डीपेस्ट ओशन का है पूरी दुनिया में, एक सबसे गहरा समंदर किस जगह पर मौजूद है? पैसिफिक ओशन के अंदर एक लोकेशन है मारियाना ट्रेंच, इसको कहते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन दिस वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? आइलैंड किसे कहते हैं बच्चों? आइलैंड का मतलब होता है जजीरा। जजीरा तो आप जानते हैं कि इस तरह से ये ज़मीन हो और उसके चारों तरफ पानी हो, वाटर हो, दिस इज कॉल्ड एन आइलैंड। इसको आइलैंड कहते हैं, जजीरा कहते हैं। अब ये जजीरा सबसे बड़ा दुनिया में कौन सा जजीरा है भाई? उसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ये कनाडा के आसपास ही मौजूद है, नॉर्थ अमेरिका में। ये कहीं पर आपको नक्शे में ग्रीनलैंड लिखा हुआ दिखता है। तो ग्रीनलैंड असल में डेनमार्क की मलकियत है, तो अलग कंट्री नहीं है बल्कि डेनमार्क का कब्ज़ा है इस पर। डेनमार्क ने इस पर अपना हक जमाया है, तो डेनमार्क कहते हैं ये हमारा है। तो डेनमार्क की मलकियत है ग्रीनलैंड। अच्छा, ग्रीनलैंड नाम से आपको ग्रीन लगता है, लेकिन उसके अंदर ग्रीन कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा बर्फ़ है। ग्रीनलैंड का मतलब नहीं कि यहाँ पर सब्ज़ा हरियाली ये सब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और आइसलैंड में इसका रिवर्स है ना, आइसलैंड के अंदर जो है वो सिर्फ हरियाली है, मतलब आइसलैंड में सारी ग्रीनरी है और ग्रीनलैंड में सारा आइस, रिवर्स पैटर्न पे चलता है। ये सुना होगा आपने इसके बारे में। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क में है ये, और इसके बराबर में यहीं पर आपको आइसलैंड मिल रहा है, ये रहा, और आइसलैंड में जो है वो हरियाली है। तो नाम समझो इन्वर्टेड हो गया उसका। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। वेरी नो सिंपल, ऑल ऑफ यू नो। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल कंट्री के अंदर मौजूद है, जो कंट्री है पाकिस्तान में नहीं है, नेपाल में है। और जिस माउंटेन रेंजेस में आती है, कौन से माउंटेन रेंजेस में आती है ये पता है किसी को? द माउंटेन रेंज नेम इज़ द हिमालयास। हिमालय को है हिमालय ना, हिमालय पहाड़ी सिलसिला, उसके अंदर ये पहाड़ है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। मीटर्स में और फीट में दोनों में इसकी बुलंदी याद रखें, 8,846 मीटर लंबा है ये, और अगर फीट में बात करें तो 29,022 फीट लंबा है। 29,022 फीट हाई है, या 8,846 मीटर हाई है। तो कभी कभार आपसे हाइट भी पूछते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो कितना ऊंचा है असल में? तो 8,846 मीटर ऊंचा है, तो काफ़ी ऊंचा एक पहाड़ है नेपाल के अंदर। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो नाम सुना ही होगा आपने इसका। मसला मेरी बात सारी। विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? हाँ, यस यू आर राइट, वेल डन। K2 इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ है दैट इज़ कॉल्ड
K2, ठीक है। इसके आगे सब K2 कहते हैं, इसके आगे K1, K2, K3 काफ़ी सारे पहाड़ हैं, इसका नाम K2 है। K मतलब यहाँ पर है कराकरम, K का मतलब होता है कराकरम 2, क्योंकि जो पहाड़ी सिलसिला है इसका ना वो भी कराकरम माउंटेन रेंजेस के अंदर ये पाया जाता है। तो कराकरम 2 इसके मतलब होते हैं। इसी को हम लोग माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये थोड़ा सा छोटा है लिखा जाए तो माउंट एवरेस्ट से 8,611 मीटर या 28,250 फीट ये जो है वो ऊंचा है, ठीक है। मतलब स्लाइटली जो है वो कह लो कि लेसर देन माउंट एवरेस्ट है, बट इट इज़ मोर डेंजरस दैन माउंट एवरेस्ट। ये मोर डेंजरस दैन माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर ना ये भले आइसोलेटेड एरिया में पाया जाता है K2, आसपास आबादी दूर दूर तक कोई नहीं है और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं यहाँ पर, तो ठंडक की वजह से इसमें ग्लेशियर्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो इसको K2 पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। देखने में तो तस्वीर में तो बहुत छोटा आपको दिखता है पिक्चर में, लेकिन असल में काफ़ी ऊंचा है। बहुत दूर से पिक्चर ली गई है तो आपको लग रहा है कि छोटा थोड़ा, तो ये कई छोटा नहीं, करीब से जाकर देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है ये, समझ गए। ऐसा समझो K2 पहाड़ मान लो कि आप सदर में और हम यहाँ से पिक्चर ले रहे हैं तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, मतलब सोच करीब जाएंगे तो बहुत ही बड़ा है ये। कॉन्कोर्डिया कहलाता है ये जगह, कॉन्कोर्डिया जो उसका बेस कैंप होता है, यहाँ से पिक्चर ली गई है इसकी। तो बहुत दुनिया भर के लोग आते हैं K2 को सर करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना। तो ये जो K2 है पहाड़, इसी दिन पाकिस्तान में दुनिया की सबसे दूसरी बुलंद चोटी मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाया जाता है ये जो सूबा है, दैट इज़ गिलगित बल्तिस्तान, जिसके अंदर ये मौजूद है। सिंपल चीज़ है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? डेजर्ट किसे कहते हैं? डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान या फिर हम कह लें तो सहरा। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पता है किसी को? सहरा नहीं पता? दिस इज़ कॉल्ड द सहारा डेजर्ट, सुना होगा ना, द सहारा डेजर्ट। वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीका में पाया जाता है। सहारा डेजर्ट इज़ इन अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है बच्चों। और ये जो नॉर्थ ऑफ अफ्रीका की तरफ आप देखेंगे ना, तो ये पूरा जो आपको ब्राउन कलर से दिख रहा है ना, ये पूरा सहारा डेजर्ट है। कई कंट्रीज से घिरा हुआ है, इजिप्ट है, सूडान, लीबिया, चाड, अल्जेरिया, नाइजर, ट्यूनिस, माली, मौरितानिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, सब कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। हर कंट्री को घेरा हुआ है, इतना बड़ा किसी एक कंट्री में नहीं, मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर ये डेजर्ट। अफ्रीका का नॉर्थ आप जाएंगे ना तो पूरा रेगिस्तान ही है वो, कभी है ना, कभी वीडियो में देखा होगा यूट्यूब वगैरह आप, तो बहुत बड़ा डेजर्ट है, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेट सहारा डेजर्ट। which is the biggest rice producing country. Not Pakistan. This is China. China is the biggest rice producing country. सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला मुल्क, that is China. अच्छा, पीछे मैंने भी बताया था कि सबसे बड़ा रेगिस्तान दुनिया का, और पाकिस्तान का वो पूछा तो थर है। थर इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट रिवर, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान। थर पाकिस्तान इंडिया दोनों में मौजूद है, मतलब पाकिस्तान से शुरू होकर इंडिया में ख़त्म होता है थर। इंडिया में लेकिन उसका नाम थर नहीं होता, इंडिया में उसको राजस्थान डेजर्ट कहते हैं। राजस्थान डेजर्ट है, वही इलाका वही है, लेकिन नाम चेंज कर दिया उन्होंने, राजस्थान डेजर्ट कर दिया। विच इज़ द बिगेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री। दुनिया के सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? यस, दिस इज ऑल्सो चाइना। चाइना इज़ द बिगेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला कंट्री चाइना है। पूछा जाए विच इज़ द बिगेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कपास पैदा करने वाला मुल्क कौन सा दुनिया में? यस, दिस इज ऑल्सो चाइना। चाइना को तुम हल्का लिया हो गया, चाइना को तुम सब में ऊपर यही आया हुआ भाई। तो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा कपास भी दुनिया में चाइना ही पैदा करता है ना, गंदम भी, चावल भी। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट लीडर पैदा करने वाला कंट्री है, तो हम उसमें कर कह ना, क्योंकि जैसा बिगेस्ट करप्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड तो वो पाकिस्तान है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ये तो हाँ, यस, फीमर।
तो फीमर जो है वो इंसान के बॉडी में सबसे बड़ा जो बोन है दैट इज़ कॉल्ड फीमर। फीमर आपको पता है दैट इज़ रान की जो हड्डी होती है ना, दिस इज़ कॉल्ड फीमर। बायोलॉजी आप तो बायो वाले आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में फीमर नाम उसका। टांग की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत भी यही होती है, फीमर। विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन? इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? यस, दैट स्किन। तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो जो है वो स्किन है, जिल्द जो है। तो ऑर्गन, स्किन भी एक तरह का ऑर्गन ही है। स्किन को हम एक सिस्टम में पढ़ते हैं ना, ये पूरा सिस्टम होता है जिसको हम लोग कौन सा सिस्टम कहते हैं? स्किन का जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं ना ऑर्गन से मिलकर बनने में। स्किन का सिस्टम कौन सा होता है? एक तो होता है जो कि खून को फराहम करने वाला सिस्टम, उसको कौन सा बोलते हैं? हार्ट जिसमें आएगा, हार्ट, वीन्स, आर्टरी, ये सब आएंगे। कौन सा सिस्टम है ये? अरे यार सर्कुलेटरी है ना ये। और एक दिमाग का सिस्टम होता है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। और एक सांस लेने का सिस्टम होता है, क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एक खाना हजम करने का सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक यूरिन प्रोडक्शन का सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी। तो डाइजेस्टिव भी होता है। किडनी जिसमें आएगा, किडनी, यूरिथ्रा, ये सब आएंगे जिसमें। किडनी कौन से सिस्टम में आता है? रिप्रोडक्टिव में किडनी कब से आ गया? यूरिनरी सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो अलग है, जो रिप्रोडक्शन पे में यूज़ होता है। बिल्कुल इस तरह से हमारे ग्लैंड्स वाला एक सिस्टम होता है हार्मोन्स का, जिसमें थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, सब ग्लैंड्स। कौन सा सिस्टम होता है ये? जिसमें ग्लैंड्स वगैरह के बारे में, ग्लैंड्स होते हैं सारे इस सिस्टम में। यस, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। और जो स्किन का एक सिस्टम होता है, अच्छा एक तो हड्डी वाला सिस्टम होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। और एक गोश्त वगैरह का सिस्टम होता है, टिश्यूज़ वगैरह का, उसको क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम। और एक स्किन का सिस्टम होता है, ये पता है? दिस इज़ कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। नहीं पढ़ा था? तो बहुत सारे सिस्टम बॉडी के अंदर वर्क कर रहे होते हैं ना एक साथ, ऑर्गन से मिलकर। बायोलॉजी में पढ़ते हैं आप इसको। तो जो स्किन का सिस्टम है ना, दैट इज़ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें एपिडर्मिस लेयर और ये सारे लेयर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हमारा सवाल तो वैसे ये था कि स्किन, बाकी सिस्टम्स को भी आपको पता होना चाहिए डिफरेंट। तो बायो में भी काम आता है आपके ये डिफरेंट सिस्टम्स वगैरह। Which country has the highest life expectancy? मतलब सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाले लोग किस मुल्क में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाले लोग किस मुल्क में पाए जाते हैं? शक्ल देख के समझ में आ गया होगा, दे आर एक्चुअली जैपनीज़। तो जापान सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाले, एवरेज इनकी उम्र होती है 85 ईयर्स। 85 साल इनकी एवरेज औसत एयर है कि 85 साल तक लोग जीते ही हैं, सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान की कितनी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? यस, 65 ईयर्स है। 65 ईयर्स है। सबसे ज़्यादा जो है वो जापान में 85 ईयर्स। सबसे कम किस कंट्री में? सबसे कम जो है वो सोमालिया में है, दैट इज़ 31 ईयर्स। 31 साल तक जीते हैं लोग। मैं मोस्टली उसके बाद मर जाते हैं जी। गर्मी ज़्यादा होती है, कहत साली है, पानी पीने का नहीं है, बारिशें नहीं है, फसल नहीं है, खेत नहीं है, भूख से लोग मर जाते हैं। सोमालिया सुना होगा आपने कंट्री का ना, बहुत गरीब मुल्क है सोमालिया, इथियोपिया, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, डेजर्ट, सहारा डेजर्ट के अंदर ही आते हैं। तो सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो जापान की है, दैट इज़ 85 ईयर्स। जापान का कैपिटल कौन सा सिटी है? दैट टोक्यो इज़ द कैपिटल। और जापान में करेंसी कौन सी चलती है? जापानीज़ येन। येन चलता है ना, इस तरह से शो करते हैं, वाई के ऊपर इस तरह लगाए, दिस इज़ जापानीज़ येन।
और जापान के लोग जापान को जापान नहीं कहते हैं। जब आप जापान के अंदर जाएंगे ना, यू नो, जापान के लोग जापान को कहते हैं निपॉन। ये जापान का अपना नाम है जापान के अंदर। जापान के लोग जापान नहीं कहते, वो कहते हैं वी लिव इन निपॉन। ठीक है, तो बहुत सारे तो मतलब इंटरनेशनली इसको जापान कहा जाता है, बट नेशनली इसको निपॉन कहते हैं, मतलब इसके लोग इसको कहते हैं। हु इज़ द किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? पिछले ज़माने में क्वीन हुआ करती थी, परसों वफात पा गई, क्वीन एलिजाबेथ II। तो उनके जो बेटे हैं वो बादशाह बन गए। क्या नाम है उनका? एलिजाबेथ तो जो इंतकाल फरमा गई परसों, उनके बेटे फिर बादशाह बने ना इंग्लैंड के। 96 साल की उम्र में मलका एलिजाबेथ की वफ़ात हुई, आपने सुना होगा उनके बारे में, आफ्टर 96 ईयर्स। तो उनके बेटे जो है 73 ईयर्स की उम्र में बादशाह बने, 73 साल उनकी उम्र है। ठीक है, तो मतलब एलिजाबेथ ये काफ़ी बड़े एज के हैं। इनका नाम है चार्ल्स, किंग चार्ल्स। पहले प्रिंस नहीं है, प्रिंस चार्ल्स, अभी किंग हो गए, किंग चार्ल्स। तो उन्होंने जो है बरतानिया का ताज अपने सर पे रख लिया, जो कई अरसे से मलका के पास था, क्वीन के पास था। आप बचपन से देख रहे हैं, हम भी अपने बचपन से देख रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ को ही। किंग चार्ल्स इज़ नाउ द किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल? साउथ पोल तक पहुंचने वाले पहले शख्स कौन थे? साउथ पोल आपको पता है, साउथ पोल इज़ एक्चुअली एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को साउथ पोल कहा जाता है। तो साउथ पोल जब सबसे पहला बंदा पहुंचा था, उसका नाम था रोवाल्ड एमंडसन। रोवाल्ड एमंडसन नॉर्वे के रहने वाले थे, एक नॉर्वेजियन थे। ही लिव्ड इन नॉर्वे। तो रोवाल्ड एमंडसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल, फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच द एंटार्क्टिका। रोवाल्ड एमंडसन नाम याद रखें। हु वाज द फर्स्ट माउंटेनियर टू क्लाइम एवरेस्ट? सबसे पहले किस माउंटेनियर ने, किस हाइकर ने, किस शख्स ने माउंट एवरेस्ट को सर किया? डोंट नो? सो दैट इज़ कॉल्ड एडमंड हिलरी, या सर एडमंड हिलरी कहते हैं। सर एडमंड हिलरी वॉज द फर्स्ट माउंटेनियर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले एडमंड हिलरी थे। ठीक है। Who was the first person to reach the North Pole? तो दुनिया में आपको पता है देयर आर 2 पोल्स, 2 पोल्स है दुनिया में, एक नॉर्थ एक साउथ है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, दिस इज कॉल्ड द साउथ पोल। ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल के आसपास तो आपके पास एक समंदर है जिसका नाम है आर्कटिक ओशियन, और साउथ पोल के आसपास जो समंदर है दैट इज़ कॉल्ड एंटार्क्टिक ओशियन। तो साउथ पोल में सबसे पहले रोवाल्ड एमंडसन पहुंचे थे, और नॉर्थ पोल में सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स का नाम था रॉबर्ट पेरी, और रॉबर्ट पेरी सबसे पहले नॉर्थ पोल पहुंचे। रॉबर्ट पेरी। क्या? यस, पीडीएफ में भेज दूंगा, इसका नो इशू। आपके लिखना है, लेकिन ये बताते हैं हर स्लाइड में एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा तो है नहीं, ईजिली आप लिख सकते हैं उसको। मैं स्लाइड भेज दूंगा, मसला नहीं है। विच कंट्री हैज़ वन द मोस्ट नोबेल प्राइजेस? किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीता है? नोबेल प्राइज़ आपको पता है कि नाम है, जो एक शख्स के नाम पर दिया जाता है जिसका नाम है एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल, जिसने क्या इन्वेंट किया था? ही एक्चुअली इन्वेंटेड डायनामाइट, जिसने डायनामाइट इन्वेंट किया था, उसी के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन देती है, और हर साल दिया जाता है। सन 1900 से इसको देना स्टार्ट किया गया, और आज तक दिया जा रहा है। 1900 से लेकर आज तक जो नोबेल प्राइज़ जो है लोगों को दिया जा रहा है। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर 5 सब्जेक्ट्स पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। फिज़िक्स पर दिया जाता है, केमिस्ट्री पर दिया जाता है, मेडिसिन पर दिया जाता है, लिटरेचर पर दिया जाता है, और साथ में एक पीस पर दिया जाता है, अमन का नोबेल प्राइज़। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। और हर साल ही मिलता है, लगभग सुना होगा आपने नोबेल प्राइज़ लोगों को। सबसे ज़्यादा किसको मिला है नोबेल प्राइज़? द USA।
अमेरिका ने सबसे ज़्यादा जो है वो नोबेल प्राइज़ दुनिया में हासिल किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। हाउ मेनी नोबेल प्राइजेस हैव बीन अवॉर्डेड टू पाकिस्तान? पाकिस्तान में कितने नोबेल प्राइज़ दिया गया है? पता है पाकिस्तान को कितने नोबेल प्राइजेस मिले? पाकिस्तान को 2 नोबेल प्राइजेस मिले, ठीक है। एक जो है वो दिया गया है दैट पर्सन, दिस इज कॉल्ड डॉक्टर, सुना होगा नाम, अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम को दिया गया, कौन से सब्जेक्ट में दिया गया इनको? फिज़िक्स में दिया गया। उन्होंने क्या काम किया था? GUT। GUT मतलब दैट इज़ कॉल्ड ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ये उन्होंने एक नज़रिया पेश किया था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी का, इसके बिहाफ पर उनको फिज़िक्स के नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया GUT कॉन्सेप्ट के लिहाज से। और दूसरा दिया गया दैट गर्ल, नाम जानते होंगे, दैट इज़ कॉल्ड मलाला यूसुफज़ई। मलाला यूसुफज़ई को दिया गया। अच्छा, इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो पीस का दिया गया। पीस मतलब क्या? अमन का दिया गया, ठीक है। सुना होगा आपने नाम मलाला यूसुफज़ई का। ये 2 लोगों को जो नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान में मिला है, एक को फिज़िक्स का मिला है और एक को पीस का, अमन का मिला है, ठीक है जी। विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट डिफेंस बजट? किस कंट्री का सबसे ज़्यादा बड़ा डिफेंस बजट है? USA, दैट्स गुड। तो अमेरिकन आर्मी है, अमेरिका जो है उसका सबसे बड़ा जो है वो डिफेंस बजट है। सबसे ज़्यादा जो खर्च करती है ना अपने आर्मी पर, वो US करती है। द ग्रेटेस्ट डिफेंस बजट है। विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस? सबसे ज़्यादा फ़ौज किसके पास है? अमेरिका के पास नहीं है, दिस इज़ चाइना। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सोल्जर्स के लिहाज से देखा जाए तो चाइना नंबर 1 पर है। तो द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स किसके आर्म फोर्सेस में है भाई? चाइना में। विच रिलीजन हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ एडहरेंट्स इन द वर्ल्ड? किस मज़हब के सबसे ज़्यादा मानने वाले हैं इस दुनिया में? यस, दैट्स वेल डन, क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत। तो क्रिश्चियनिटी इज़ द नंबर 1 रिलीजन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मज़हब के मानने वाले लोग हैं दैट इज़ क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत, ठीक है। सेकंड नंबर पे यस, अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड पे जो है वो मुस्लिम सा। तो सेकंड नंबर पे जो कंट्री आ जाएगी दैट्स जो रिलीजन आ जाएगा, दिस इज़ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स आर द सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है बच्चों। तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। थर्ड नंबर पे कौन सा रिलीजन आ जाएगा? थर्ड नंबर पे आ जाएगा हिंदुइज़म। हिंदू थर्ड नंबर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 1 2 3 3 टॉप रिलीजन्स का आप याद रख लें। सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, क्रिश्चियनिटी ये मज़हब है जिसको हम लोग कहते हैं ईसाईयत। दूसरे नंबर पे मुस्लिम्स है, तीसरे नंबर पे हिंदू हैं। लार्जेस्ट रिलीजन्स की बात अगर की जाए तो विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन? किस कंट्री में सबसे ज़्यादा मुसलमान बसते हैं? यस, नो, इंडिया इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। एशियन कंट्री है इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है इंडोनेशिया का पता है? द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज जकार्ता। और करेंसी क्या है इंडोनेशिया की पता है? कौन सी करेंसी? इसकी करेंसी रुपया। रुपया चलता है यहाँ, हमारे रुपीस चलता है ना, इनके यहाँ रुपया चलता है। हमारे उर्दू में रुपया कहा जाता है, इनके यहाँ अपने ज़बान में रुपया ही कहते हैं, इंग्लिश में भी रुपया ही कहते हैं इनकी लैंग्वेज, इनकी जो करेंसी है उसको। तो इंडोनेशिया इज़ द कंट्री हैविंग द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट ज्यूइश पॉपुलेशन? किस कंट्री में सबसे ज़्यादा ज्यूइश पॉपुलेशन है? ज्यूइश मतलब दैट इज़ कॉल्ड यहूदी। यहूदी लोग आपने देखे होंगे, दैट टाइप होते हैं, ठीक है। लंबी दाढ़ी होती है, काली टोपी लगाते हैं, ठीक है। दैट इज़ ज्यूस, यहूदी।
यहूदी सबसे ज़्यादा दुनिया में जो है वो अमेरिका में, यूएसए में, झंडा भी बना हुआ है पीछे यूएसए, ठीक है, हिंट दिया हुआ था मैंने आपको। सेकंड नंबर पे इसराइल है, सेकंड नंबर पे इसराइल है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे इसराइल है, यहूदी पॉपुलेशन के लिहाज से, जूइश पॉपुलेशन के लिहाज से। यूएसए का कैपिटल क्या है भाई, बताइए, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूएसए? नहीं पता अमेरिका कैपिटल? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है अमेरिका की? सिंपल, यूएस डॉलर इज द करेंसी ऑफ यूएसए। इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के? यस, जो बिडेन। इसराइल का कैपिटल क्या है? इसराइल का कैपिटल है तेल अवीव, तेल अवीव, दिस इज द कैपिटल ऑफ इसराइल। इसराइल में ज़बान कौन सी बोली जाती है, पता है किसी को? इसराइल में बोली जाती है हेब्रियो लैंग्वेज, उर्दू में कहते हैं इब्रानी ज़बान, जिस ज़बान में बाइबल नाजिल हुई, हेब्रियो। तो एक अलग ज़बान, इंग्लिश नहीं बोलते इसराइल वाले, हेब्रियो बोलते हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। बाइबल जिस लैंग्वेज में आई है, इंजील मुक़द्दस। विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? थिकली पॉपुलेटेड की बात नहीं कर रहे, डेंसली पॉपुलेटेड मतलब होता है कि एक कम एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोग जिसके अंदर रहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। जैसे कंट्री यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, दिस इज़ अ कंप्लीट कंट्री। तो जब आपको पूरा दिख रहा है ना, ये एक मुल्क है पूरा, ये पूरा एक कंट्री है, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर रहते हैं, बहुत छोटा है ये, और उसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर इसका आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर लंबा ये मुल्क है, नॉट मोर देन दैट, 1 स्क्वायर किलोमीटर का है। बट उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 40,000 लोग रहते हैं। दिस कंट्री इज कॉल्ड मोनाको। तो मोनाको इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहीं पर है, मतलब 1 किलोमीटर का एरिया और 40,000 लोग इसके अंदर रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया के अंदर। मोनाको डेंसली पॉपुलेटेड को थिकली पॉपुलेटेड करेंगे ना तो चाइना आंसर आ जाएगा। यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड कहा जा रहा है तो उसमें मोनाको आ जाएगा। यूरोप के अंदर ही, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? रशिया। ओके, राइट, रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री एज पर द एरिया। तो मतलब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी आप रशिया को देखेंगे तो काफ़ी बड़ा एरिया इसका, ये पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर रेड कलर से आपको रशिया दिख रहा है। तो आप देखें पूरी दुनिया में इतना बड़ा एरिया तो रशिया ही घेरा हुआ है। तो रशिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन का सॉरी लार्जेस्ट एरिया है। कैपिटल सिटी क्या है रशिया का, पता है? लास्ट टाइम फुटबॉल वर्ल्ड कप वहीं हुआ था, फाइनल उसी सिटी में हुआ था, मॉस्को। मॉस्को इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। रशिया की करेंसी क्या है? रूबल। रूबल इज़ द करेंसी ऑफ रशिया। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम पता है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन। सुना होगा आपने नाम, पुतिन। सो पुतिन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अभी यूक्रेन पर अटैक भी किया था इसने। तो रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रकबे के लिहाज से। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? ये पूरा कंट्री है 0.44 किलोमीटर, 0.44 किलोमीटर लॉन्ग पूरा मुल्क आपको दिख रहा है। ये जो है ना, ये जो सर्किल और ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर एरिया के अंदर ये पूरा एक कंट्री है। दिस इज़ वन कंट्री। बस ग्राउंड है और ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, ये एक पूरी कंट्री है, बस ये मुल्क है पूरा। ये इसके बाहर अलग कंट्री है, उसके बाहर अलग कंट्री इटली, ये एक अलग कंट्री है। और ये असल में एक चर्च है बहुत बड़ा, दिस इज सेंट बेसिल्स कैथेड्रल। ये सेंट बेसिल्स कैथेड्रल है। और इस कंट्री का जो नाम है वेटिकन सिटी, सुना होगा अपना वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, 0.4 किलोमीटर लॉन्ग। जब यहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, समझ जाओ तो इस्लाम चौक पे ख़त्म हो जा रहा है, इतना बड़ा मुल्क है ये।
कंट्री है और ये आप और रियलिटी है, और पूछते हैं भी इसके बारे में क्वेश्चन। इसी वेटिकन सिटी के अंदर बस एक चर्च है, सेंट पैसिल्स कैथेड्रल उसको हम कहते हैं। और यस, लोग कितने रहते हैं? टोटल पॉपुलेशन इसके अंदर ना सिर्फ प्रीस्ट की है। इसके अंदर देखो कौन लोग रहते हैं इसके अंदर, सिर्फ एक रहता है पोप प्लस अदर प्रीस्ट। पोप रहते हैं और दूसरे प्रीस्ट रहते हैं। पोप से मुराद क्या है? दैट इज द यस द ग्रेटेस्ट, मतलब रोमन कैथोलिक्स का सबसे बड़ा सरबराह, लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनका सबसे बड़ा लीडर जो है ना वो पोप होता है। पोप जो है वो उनका लकब है, बाकी नाम होता है पोप फ्रांसिस अभी इस वक्त है, ठीक है। तो अभी जो पोप है उसका नाम है पोप फ्रांसिस। बाकी अदर प्रीस्ट, तो टोटल मिलाकर इसके अंदर टोटल 225 लोग इसके अंदर टोटल रहते हैं बस। ये इसके कैथेड्रल के अंदर 225 लोगों में बना हुआ एक पूरा वतन है, एक पूरा मुल्क है। वेटिकन सिटी इसको हम कहते हैं, इटली के अंदर ही है, चारों तरफ इसके इटली है, बीच में एक अलग कंट्री है, ठीक है। मतलब ऐसी कंट्री जिसके चारों तरफ है, कंट्री के अंदर कंट्री है, समझ जाओ। ये जैसे इटली है कंट्री है, पूरा इटली है, इसके अंदर एक कंट्री जिसका नाम है वेटिकन सिटी। इस तरह से मतलब चारों तरफ दूसरे कंट्री से घिरा हुआ है। कंट्री के अंदर भी कंट्री हो सकता है। एनक्लेव्ड इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, नहीं स्टेट नहीं, इसको हम कहते हैं एनक्लेव्ड कंट्री। एनक्लेव्ड है, चारों तरफ से ना वो बाउंडेड है किसी और कंट्री से। ऐसे मल्टीपल और कंट्रीज़ हैं, लेसोथो है और उसके अलावा बहुत सारे कंट्री और हैं जो कि इस तरह से हैं। आगे तस्करा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं आपको इस वक्त जो है ना इसमें आई विल गाइड यू अबाउट द 3 सब्जेक्ट्स ना। टोटल देखो 5 सब्जेक्ट है जिसमें 3 सब्जेक्ट जो हैं वो मैं आपको खुद गाइड करूँगा। सो दैट इज़, और वो 3 सब्जेक्ट्स कौन से हमारे पास हैं? दैट इज़ केमिस्ट्री है, इंग्लिश है और जीके। तो 50 नंबर चाहिए टेस्ट में पास होने के लिए। 60 मार्क्स की तैयारी मैं आपको करा दूँगा। अब 10 कम भी ले आए तो आप पास हो जाओगे, नो इशू। विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग का नाम क्या है भाई? दैट इज़ बुर्ज खलीफा। पुराना नाम क्या था बुर्ज खलीफा का? तो बताएं। क्या नाम है? ओल्डेस्ट नेम क्या है बुर्ज खलीफा का? ओल्ड नेम, पुराना नाम इसका था बुर्ज दुबई। पहले उसको बुर्ज दुबई बोला जाता था, अब उसको बुर्ज खलीफा कहते हैं। ऊंचाई याद रख लीजिए 828 मीटर, 828 मीटर इसकी लंबाई है। और किस सिटी में? दुबई के अंदर ही है बुर्ज दुबई, तभी इसको पहले कहा जाता था प्रेजेंट दुबई। 828 मीटर हाइट है, काफ़ी ऊँची बिल्डिंग है, आपने देखा होगा इस बिल्डिंग को तस्वीरों वगैरह में। बुर्ज खलीफा दुबई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझें यही है। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स? कौन सा शहर दुनिया में स्काई स्क्रेपर्स का शहर कहलाता है? स्काई स्क्रेपर्स का मतलब होता है फ्लग बोस इमारतें, फ्लग बोस इमारतों का शहर। जिसमें सबसे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं। यूएसए में सिटी कह रहा हूँ, शहर, वैसे तो कंट्री है ना। यूएसए का ही शहर है, आप हिंट देख लें। इसमें आपको एक ये चीज़ मिल रही है, ये तो बड़ी मशहूर चीज़ है। क्या कहला? दिस इज कॉल्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, ये समंदर में मौजूद है, उसके बीच में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है फ्रांस ने दिया था यूएसए को, फ्रांस ने दिया था यूएसए को, उसकी आज़ादी पर गिफ्ट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये पूरा का पूरा बना हुआ है कॉपर से, कॉपर से बना हुआ है। कॉपर में आपको पता है रस्टिंग हो जाती है, तो काफ़ी सालों के बाद
रस्टिंग हो, इसका कलर जो है ना वो ग्रीन हो गया है, जो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, दैट्स वाई तो अब ग्रीन टाइप का दिखता है। मूवीज़ वगैरह में बड़ा देखा होगा आपने इसको, जब भी कोई ज़लज़ला आता है, तूफ़ान आता है, उसको गिरा देते हैं सबसे पहले, है ना। इसमें चलो बेटी गिर रहा होता है, लगता है तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई, कुछ भी आ जाए। अमेरिकन मूवीज़ में बहुत आता है। सिटी कौन सा है, शहर कौन सा है ये याद है आप सबको? दिमाग में आ नहीं रहा, आप देखो आएगा। दिस इज़ न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी है ये, और सबसे मशहूर शहर है कह लो अमेरिका का, यूएसए का। इसी के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ना, इसी में जो टूटा था, जी बिल्कुल वैसे, बिल्कुल। NYC इसको शॉर्टकट में कहता है ना, NYC, न्यूयॉर्क सिटी। तो इसका स्टेट जो है ना, स्टेट का नाम है न्यूयॉर्क है, उसके अंदर शहर भी उसका जो है न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क का पुराना नाम था गौथम सिटी। गौथम सिटी इज़ द ओल्ड नेम ऑफ न्यूयॉर्क। बैटमैन की स्टोरी जहाँ पर होती थी, अटैक ऑन गौथम सिटी, तो वो एक फिक्शनल सिटी है, न्यूयॉर्क का पुराना नाम है गौतम। बैटमैन अगर आपने कार्टून देखा है, मूवी, तो आपको पता होगा। विच इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? दिस इज़ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए में है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी दुनिया की है। और कहा जाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, तो हम कहेंगे कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जो कहाँ पर है भाई? इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद की जो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, अमेरिका में है, यूएसए में। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाखों की तादाद में किताबें मौजूद हैं इसके अंदर, बहुत बड़ी बिल्डिंग है कांग्रेस लाइब्रेरी, ठीक है। दैट्स इट।